अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज आपसे मैं अपनी बिल्डिंग में होने वाले इंसिडेंट के बारे में शेयर करूंगी। ब्लॉग मैंने यहाँ से इसलिए शुरू किया है कि ऑलरेडी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो टीना और हमने प्लान बनाया कि चलो अच्छा सा खाना बाहर खा कर आते हैं। और खाना हम यहाँ पे खा रहे थे, लेकिन हमारी बिल्डिंग में फ़ायर लग गई थी। ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। यहाँ से फ्री होके जस्ट 9:40 पर हम निकले और 10 बजे वहाँ ये इंसिडेंट हुआ है। हमें गाड़ी में ही कॉल आ गया था एक फ्रेंड का, तो हम लोग बस समझे कैसे ड्राइव करके पहुँचे हैं ये आपको मैं नहीं बता सकती। और फायर लगने का कॉज़ क्या था, कुछ था, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है पार्क की। अभी हमें कुछ भी नहीं पता इस सिचुएशन में। मैं और टीना और हमारी दोस्त वो हम लोग सिर्फ अपनी बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं। बिल्डिंग से बहुत दूर गाड़ी पार्क की थी और यकीन करें ये रास्ता इतना बड़ा हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। दुबई में जो ट्रैफ़िक है ना, वो इतना ज़्यादा है कि जब आपको इमरजेंसी हो तो वो ट्रैफ़िक आपको बवाले जान लगता है। तो मतलब हमने गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की और हम यहाँ पर जैसे आए तो लोग सारी बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए थे और हम लोग फ़ास्ट अपनी बिल्डिंग की तरफ करीब जा रहे थे। रीज़न ये नहीं था कि हमें सिर्फ अपने सामान की परवाह थी, क्योंकि हमें एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं पता थी कि हमारा फ़्लाइट जल चुका है, हमारे सामान को क्या हुआ है। बट ये था कि टीना का जो पेट एक टोटो है लाइक पैरट, तो वो वहाँ पर था और टीना लव्स टोटो वेरी मच, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, स्मोक आपको जाती हुई बिल्डिंग की नज़र आ रही होगी। यहाँ पर रेस्क्यू टीम बहुत अच्छे से काम कर रही थी। शारजा रेस्क्यू टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पर। इससे पहले काफ़ी स्मोक था और लोगों से पता चला कि एक डेथ भी हुई थी बिल्डिंग से गिरकर, लेकिन वो शायद आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, और ओगेंडा नाइजीरिया के कोई थे। लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी। ये सब इंसिडेंट हम अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन सारा स्मोक जो है वो 20 से 30th फ्लोर के दरमियान था। तो हम लोग इसलिए ज़्यादा परेशान थे कि हमें पता ही नहीं था कि 30th फ्लोर पे हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन हालांकि लोग कह रहे थे बी ब्लॉक में लगी है और हम लोग ए ब्लॉक में रहते थे, लेकिन फिर भी फ्लैट साथ साथ ही चलते हैं। तो कुछ अंदर से इंसिडेंट क्या है, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, कुछ नहीं पता था। इतने ज़्यादा इस वक्त हम घबराए हुए थे अंदर से कि बस अब जो होगा हो जाएगा, अल्लाह सबको बचा ले। जितने लोग अंदर फंस चुके थे, मैं तो दुआएं कर रही थी उन लोगों के लिए। काफ़ी लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू टीम ने अंदर जा के जो काम उनको करने थे। लेकिन मैं दुबई रेस्क्यू टीम की तारीफ़ करूँगी कि जितनी तेज़ी के साथ वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और आग पर काबू पा के उन्होंने सारा कंट्रोल किया है। ये उन लोगों की अलग एक मैं बात बोलूँगी कि तारीफ़ की बात है। हमें हमेशा एडमायर करना चाहिए उनकी सर्विसेज को। और बहुत ही जल्दी आग को काबू किया और मज़ीद लगने से बचा लिया था। लेकिन सुनने में ये आया है कि 20th फ्लोर से आग लगी, या 20 से 30th फ्लोर बी ब्लॉक जो है वो हमारा काफ़ी डैमेज हुआ था। लेकिन इस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता। हम इस वक्त बहुत घबरा रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, बचेगा नहीं बचेगा सामान, और वह सब जो होगा हो जाएगा। लेकिन रोना भी आ रहा था और कुछ भी आपको कोई ऊपर नहीं जाने दे रहा था, मतलब अलाउ ही नहीं था, ना पुलिस हमें जाने दे रही थी। और पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे खड़ी हुई थी। वो लोगों के बारे में सोचें जो लोग एग्जैक्टली उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे, और आग लगने के बाद जब वो फायर अलार्म हुआ और उसके बाद जब वो नीचे भागे होंगे तो उनकी क्या सिचुएशन थी। बहुत से मुख्तलिफ लोगों से बाद में मिलकर पता चला कि किसी के साथ क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ। तो मुख्तलिफ फ्रेंड्स के साथ मिलके हमें अंदाज़ा हुआ कि अरे मतलब कुछ लोग कैसे भागे थे, ज़ख्मी क्यों हुए। स्टेयर के थ्रू नीचे आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। तो यहाँ पर देखें सब खड़े हुए हैं, यहाँ सामने एक पेट्रोल पंप है, हम सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि मतलब अब व्हाट डू नेक्स्ट, क्या होगा। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर प्लान कर रहे थे वो ये कि हम टोटो को रेस्क्यू करवा लें, हमारा टोटो जो है हमारे पास आ जाए, तो ये हम लोग जो है थोड़े उसमें रिलैक्स हो जाएंगे। और बाकी ये का कि यहाँ पर सर्विसेज इतनी अच्छी थी कि जो लोग यहाँ पर बेघर हो गए थे या जिनके घर जले थे उनको फ़ौरन होटल में शिफ्ट किया गया था, उनकी फ़ैमिलीज़ को। और हम लोग तो अपनी फ्रेंड के घर जाके ही ठहरे थे। और यहाँ पे इस वक्त सहरी का टाइम हो रहा था, 3 बज रहे थे आई थिंक। यहाँ पे वाटर बॉटल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, बिरयानी, और आई डोंट नो किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था। बिल्डिंग के अंदर हम लोग देखे गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिचुएशन बिल्डिंग की एग्जैक्टली क्या हुई है।
पाइप्स हैं सारे पानी स्टेयर के थ्रू ऊपर लेके गए हैं ये लोग आग बुझाने के लिए। तो ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे हम लोग खड़े होके सब रिसेप्शन पे ये बातें कर रहे हैं कि पैरोट को सिर्फ ऊपर से ला दें, बाकी हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स वगैरह सब जो हैं जानने वाले सभी इनको कह रहे हैं सिर्फ ऊपर जाके 30th फ्लोर पे। तो हमने अपने अपार्टमेंट की उनको दे दी थी और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और सुकून के साथ जाकर और बहुत अच्छे तरीके से वो गए हैं 30th फ्लोर पे और टोटो को नीचे रेस्क्यू करा के, यानी कि उसको बचा के लेके आ गए और टोटो जो है बिल्कुल सही सलामत नीचे आ गया था। और यकीन करें हमारा सामान हमें नेक्स्ट डे बिल्कुल ऐसा ही मिला है, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जबकि उन्होंने हर अपार्टमेंट को जाके जो है वेंटिलेशन के लिए सबकी विंडोज़ ओपन की हैं, सबकी गैलरी बालकोनी की चीज़ें ओपन की, लेकिन आपको बताती चलूँ कि कुछ भी चेंजेस नहीं, बहुत सुकून के साथ सारे काम हुए थे। ये हमारा पैरोट जो हमारा अभी रिलीज़ होकर आया है, आई एम सो हैप्पी। आर्किटेक्ट से इतना पेंडिंग था, तो मना किया था एक ने, नहीं जाने दिया उन लोग। और बस यहाँ पर हम लोगों ने पैरोट को रिलीज़ करवा लिया। तो हम ये ट्राई कर रहे थे कि हम अनम के घर जाके स्टे करेंगे, यहाँ पर तो रहना बिल्कुल ही सही नहीं था। अरे तुम वीडियो बना रही हो? ये काम उसी टाइम हो सकता था अगर वो बाबा बीच में ना होता ना। बट अब तक जो कितनी डेथ हुई थी, कितनी इंजरीज़ थी, उनकी हमें कोई इतला तो नहीं थी, लेकिन जो हमने जाके फ़िज़िकली देखा था वो सब हमें पता था कि कितने लोग इंजर्ड हुए हुए हैं। इस वक्त फजर की अजान हो रही है और हम लोग बिल्डिंग के बाहर थे, शायद अंदर जाने दें, लेकिन उस वक्त जाने नहीं दिया था। आप ये देखें नेक्स्ट डे हम लोग अगले दिन दोपहर 2 बजे घर पे आए थे और कुछ इस तरह के अपार्टमेंट की हमारी सिचुएशन हो चुकी थी। शुक्र है, बट वो नहीं तोड़ा था, लेकिन वो बाहर से तोड़ा। अल्लाह टीना, लुक एट द वॉशरूम, लुक एट द वॉशरूम। और यहाँ पर तो वॉशरूम को जब पहली दफ़ा देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे। बिल्कुल स्मोक से आप देख रहे हैं, पूरी वाइट हमारी बाथरूम है और पूरा ब्लैक हो गया था और हम देख के शॉक थे जब अंदर एंटर हुए थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी अदा किया था कि जो हम सोच रहे थे कि सब कुछ जल गया है, सब कुछ जल चुका होगा, वो सब कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह का लाख लाख करम हुआ था। लेकिन अपार्टमेंट बहुत गंदी हो गई थी जैसे आप देख रहे हैं, और ऐसे ही तमाम अपार्टमेंट्स के साथ हुआ था जो ऊपर की तरफ थे, यानी 20 से 30 की तरफ जो भी अपार्टमेंट ए ब्लॉक में भी थे, सी ब्लॉक में भी थे, वो सब जो हैं वो काले हुए थे। और हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें सफाई कैसे स्टार्ट करनी है। एनीवेज़ हमने सारा टास्क ईद तक कंप्लीट करा और इसी चक्कर में हमारी ईद की कुछ चीज़ें जो हैं वो डिले होती चली गई थी। ये इंसिडेंट की वजह से सारे व्लॉग भी मेरे लेट हो गए हैं, सारी चीज़ें हम लोगों की डिस्टर्ब हुई, इसलिए ये व्लॉग मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। ये जो इंसिडेंट है 4 अप्रैल को हुआ है और इसलिए अब बाहर का कॉरिडोर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे कॉरिडोर्स में इसी तरह ही हालत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ की सारी जो सर्विस थी सारी क्लीन करवाई गई थी और एसीज़ भी काम नहीं कर रहे थे, गैस भी नहीं चली गई थी, सब कुछ यहाँ पे हमारा अभी निज़ाम जो है ख़राब हो रहा था। लेकिन गैस तो अभी नहीं आई है हमारी, लेकिन एसी हमारे उन्होंने ठीक करवा दी, तो क्लीनर्स को भेज के अगले दिन से क्लीनिंग का सामान था। लेकिन हमने अपना अपार्टमेंट तो खुद ही साफ़ किया था। तो ये छोटा सा व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही थी, लेकिन अभी तक आपको मैं बताती चलूँ कि कॉज़ ऑफ फायर अभी तक नहीं मालूम हुआ है और बस अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। और ये एक्सपीरियंस लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, हम बहुत डरे हुए थे। एक बहुत सीरियस एक्सपीरियंस बनकर हमारे सामने आया जो कि मैंने कभी नहीं फेस किया अपनी लाइफ में, और यहाँ दुबई में आकर मुझे ये जो है एक्सपीरियंस करने को मिला। बल्कि टीना भी यहाँ से 10 साल से रह रही है, 12 साल से, उसके साथ भी पहले कभी नहीं हुआ ये। तो चीज़ आपके साथ कभी कभी फ़र्स्ट टाइम होता है और हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लिप ऐसे ही घर का ले लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। घर उस दिन हमने दोपहर 2 बजे से लेके, टीना सो रही है यहाँ पर, 2 बजे से लेके हमने रात के तकरीबन इस वक्त 1 बज रहा है और हमने घर साफ़ किया था। मतलब 12 घंटे हमने घर पे लगाए। अभी भी घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन बाथरूम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें, वो ब्लैक बाथरूम से हमने पूरा जो है उसको वाइट किया है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बाथरूम धुला था ये, और एक एक चीज़ उसकी धुली थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी एफ़र्ट, ये वाली एफ़र्ट भी दिखा दूँ। अभी फिर भी ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ था घर, अभी होना बाकी था, लेकिन बहुत हम थक गए थे। और जो बलून आपको नज़र आ रहे हैं दीवार पर, वो टीना की बर्थडे के थे। एक दिन पहले 3 अप्रैल को उसकी बर्थडे थी जो हमने सेलिब्रेट की थी। तो बस उसके नेक्स्ट डे ये सब कुछ हुआ था। तो इंशाल्लाह वो सारे व्लॉग्स मैं आपसे शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।